नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर पीएम के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि धान खरीदी को लेकर पीएम झूठ बोलकर चले गए, जबकि किसानों से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा? छत्तीसगढ़ में पीएम के दौरे के बाद कांग्रेस ने एक स्वर से पीएम को झूठा करार दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम छत्तीसगढ़ में झूठ बोलकर चले गए। पीसीसी चीफ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला कि पीएम झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पीएम से काफी उम्मीदें थी, वे आएंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ सौगातें देकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को झुनझुना भी नहीं दिया और केवल झूठ बोलकर चले गए। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा हमला धान खरीदी को लेकर है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों से धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करती है, जबकि पीएम बोल गए कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। आइए पहले सुनते हैं कि पीएम ने धान खरीदी को लेकर क्या कहा, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है, उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है, बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। पहले तो हम लोग दूर से सुनते थे प्रधानमंत्री जी को, तो झूठ बोलते हैं 15-15 लाख दूंगा, है ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में भी माता कौशल्या की नगरी में आग वो झूठ परोस के गए। तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में पीएम झूठ बोल कर गए हैं, या फिर कांग्रेस राजनीतिक रूप से अपना दामन बचाने के लिए ऐसा कह रही है? क्या है धान खरीदी का सच और क्या है भ्रष्टाचार का सच? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सौरभ जागृत जी, बीजेपी प्रवक्ता, सारिक रईस खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सौरभ जागृत जी, बीजेपी प्रवक्ता, 80% ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है धान की खरीदी में। जो छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं जी, कैसे होता है समझाने का प्रयास कीजिए, समझना चाहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से धान से ही चावल बनता है और भारत सरकार चावल लेती है, उसी प्रकार जिस विधानसभा में
कांग्रेस सरकार ये कहती है कि राज्य सरकार केंद्र की एजेंसी बन रूप में धान खरीदती है। वहीं ये स्वीकार करते हैं विधानसभा में कांग्रेस सरकार के लोग विधायक कि 65,000 करोड़ रुपए केंद्र से धान खरीद के आए और ये सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में उपयोग करते हैं और जनता को देते हैं। तो साफ साफ ये स्पष्ट हो जाता है इसी से सरकार जो पैसे भेजती है जनता जनार्दन किसान के लिए वो कांग्रेस सरकार से कहीं ज्यादा है। और रही झूठ की बात, कांग्रेस सरकार आपका कहना यह है कि जो केंद्र सरकार है चावल खरीदती है जी राज्य सरकार से, लेकिन धान तो राज्य सरकार खरीदती है। धान तो राज्य सरकार, मैं वही कह रहा हूँ, राज्य सरकार जो है वो केंद्र के एजेंसी के रूप में धान को खरीदती है। जब एजेंसी के रूप में खरीद रही है तो इसका मतलब साफ साफ है केंद्र ही धान खरीद रहा है। और रही बात जो अब आप ये समझ हमें आप ये समझा दीजिए, उपयोग करते हैं। ठीक है, करोड़ में बाद में जाएंगे, पहले हमें जो बेसिक चीज है ये समझा दीजिए। आप कह रहे हैं कि एजेंसी के रूप में धान खरीदती है। अब आप ये बताइए कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है या फिर उसका चावल खरीदती है उसके पैसे देती है? देखिए धान से ही चावल बनता है। और मैं सर ये सभी जानते हैं, पूरे भारत में कोई भी गांव का भी व्यक्ति ये जानता है कि हाँ धान से ही चावल बनता है। मेरा प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार धान के लिए डायरेक्ट धान के लिए पैसे देती है खरीदने के लिए या चावल खरीदती है? देखिए चावल जो है 61 लाख टन अभी तक केंद्र खरीदा गया। कुल मिला के जो है धान खरीदी चावल के रूप में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती है। सर फिर हम नहीं समझ पाए, हमको एक बार और समझाइए। हमें आप ये समझाइए कि चावल हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, बस सीधा सीधा, क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? केंद्र सरकार राज्य सरकार से धान खरीदती है या चावल खरीदती है? देखिए केंद्र सरकार जो है 80% जो कल बोल के गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जनताओं को पैसा मिला है धान के रूप में, जनता को निचले स्तर तक पैसा दिया गया और उसके रूप में चाहे वो चावल के माध्यम हो चाहे धान के माध्यम हो हमने सर हम डिबेट देखिए, आप जितना ही हमें भरमाने की कोशिश करेंगे हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इसे आप क्लियर ना कर दें कि धान केंद्र सरकार राज्य सरकार से खरीदती है या फिर मैं आप ही से क्लियर कराऊंगा सर, आप ही को क्लियर करना है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है या फिर चावल खरीदती है, बस इतना ही बताना है आपको। देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज धान खरीदी हो रही है केंद्र सरकार का पूरा पैसा धान खरीदी में लग रहा है और जिसमें से आपको हम आपको रोकेंगे। अब धान खरीदी में लग रहा है केंद्र का पैसा। सर हम आपको रोकेंगे। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का 80% पैसा जो धान खरीदी में लग रहा है, ठीक है, धान खरीदी के लिए, ठीक है, धान खरीदती है केंद्र सरकार, धान खरीदती है, किसानों से खरीदती है जी। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि धान खरीदी में लगा है, तो धान खरीदी में लगा है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? किस तरह से सर? डायरेक्ट किसानों से खरीद रही है कि राज्य सरकार से धान खरीद रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, राज्य सरकार जो है एजेंसी के रूप में काम करती है और उसी का समर्थन मूल्य धान औसत 2050 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। बारदाना का मूल्य 61 रुपए प्रति नग मिलता है जो छत्तीसगढ़ सरकार। अब हम समझ गए सर, समझ गए, और दर्शक भी समझ गए होंगे और हम भी समझ गए। डॉक्टर संजय शेखर, स्थिति क्लियर कीजिए आप
उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सौरभ जागृत भाई जो है ना, हम्म, उनको पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी प्रक्रिया से शायद अनभिज्ञ है। मैं आपको बता दूं, जी। प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोले हैं। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि धान खरीद उसकी प्रक्रिया मैं पूरी बता देता हूँ। दरअसल 2001-2002 में छत्तीसगढ़ सरकार और एफसीआई जो कि भारत सरकार की संस्था है, जो पूरे देश में जो भी अनाज की खरीदी होती है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य अनाज, समर्थन मूल्य की जो भी खरीदी होती है, वो एफसीआई के माध्यम से होती है। और एफसीआई भारत सरकार की संस्था है। तो 2001-2002 में एफसीआई के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य धान की खरीदी करेगा, और धान की खरीदी करके उसकी कस्टम मिलिंग करेगा, और कस्टम मिलिंग करके उसका चावल एफसीआई को जमा करेगा। ये एक लीगल एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एफसीआई के बीच में है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के बीच में। अब इस एग्रीमेंट के तहत मैं आपको बताऊं कि धान खरीदी का जितना भी पैसा है, समर्थन मूल्य प्लस उसका मैनेजमेंट का पूरा खर्चा, इवन जितनी भी एजेंसीज है नीचे, मंडी से लेकर के धान खरीदी केंद्र से लेकर के वहां पर काम करने वाले लेबर, वहां के प्रबंधक, वहां का पूरा मैनेजमेंट, वो बारदाना, इवन की सूखत, अगर उसमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई, और उस पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स, और कस्टम मिलिंग का चार्ज, जो धान से चावल बना करके देंगे तो कस्टम मिलिंग का चार्ज, ये सारा पैसा राज्य सरकार के तरफ से इसकी बिलिंग की जाती है, और वो पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कल यही बात कही कि हम धान खरीदी के लिए आपको पूरा पैसा देते हैं, और करीब 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के तरफ से एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकार को दिया गया। जी। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब इसमें अंतर क्या है? छत्तीसगढ़ में जो अंतर है, छत्तीसगढ़ में अंतर ये है कि धान खरीदी की इस पूरी प्रक्रिया का पैसा तो केंद्र सरकार देती है, लेकिन 9,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को देती है। ये जो 9,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसानों को दिया जाता है, वो राज्य सरकार का हिस्सा है, और वो पूरी तरीके से राज्य सरकार की योजना है। लेकिन धान खरीदी का जो मसला है, धान खरीदी का जब सारा खर्च, मैनेजमेंट का पूरा पैसा, कमीशन, सूखत, कस्टम मिलिंग की राशि, उस पर लगने वाला ब्याज, उसकी सूखत, उस पे लगने वाला टैक्स, अगर वो सारा कुछ केंद्र सरकार आपके देता है, तो आप जस्ट एक एजेंसी है, और आपने एग्रीमेंट किया हुआ है इसलिए एजेंसी है। बिल्कुल। तो इसमें किसी तरह से ये कहना कि प्रधानमंत्री झूठ बोल कर गए हैं, तथ्यात्मक रूप से मेरी जानकारी के रूप में, एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में जो मेरी जानकारी है, और इसको राज्य सरकार ने बाकायदा विधानसभा में स्वीकार भी किया है। ठीक है। बाकायदा जो है विधानसभा में प्रश्न के जवाब में विधानसभा में इस बात को एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने जी, कि जो है धान खरीदी में केंद्र सरकार से 65,000 करोड़ रुपया मिला, और हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इतने रुपए दिए। ठीक है। तो सच्चाई सबके सामने है। अब वो राजनीति है, बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टेट गवर्नमेंट, देखिए 2 तरह से प्रोक्योरमेंट होता है धान का जी। एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है और एक डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होता है जी।
जो स्टेट के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का है, और उस डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत सारा खर्चा धान खरीदी का केंद्र सरकार वहन करती है, और सेंट्रल पूल में उससे जो चावल बनता है वो चावल एफसीआई लेती है। चलिए ठीक। हाँ, इसमें एक गड़बड़ी हो गई थी, एक साल कह सकते हैं कांग्रेस सरकार कि जब पहली बार इन लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से बोनस देने पहले बोनस देने की बात की, तो केंद्र सरकार ने उस समय एफसीआई के माध्यम से चावल लेने से इनकार कर दिया जी। तो वो एक बड़ा पॉइंट कांग्रेस के साथ है कि अरंगा लगाने की कोशिश तो इन लोगों ने की थी जी, लेकिन सफल नहीं हुआ। बाद में अगले साल से सहयोग हुआ, अगले साल से लगातार जो है वो दिया जा रहा है और खरीदी हो रही जी। ठीक है, अब हम आना चाहेंगे सारिक रईस खान जी के पास, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, जब आप एजेंसी के रूप में काम कर ही रहे हैं और पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो प्रधानमंत्री झूठ क्या बोल करके गए, जरा हमें समझाइएगा। कल जो ये बयान दिया है वो एक जनता के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में दिया गया बयान ज्यादा लगता है। जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना एक तरह से गलत बयानबाजी है। आदरणीय संजय शेखर जी ने पूरी हमारी प्रक्रिया बताई, तो इसमें जब आप ये बताइए कि राज्य सरकार, भले केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई धान खरीदी की प्रक्रिया न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करती है, लेकिन जो किसानों का धान है उसको शुरू से लेकर आखिर तक राज्य सरकार अपने संसाधनों से, इस साल भी लगभग मैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं, लेकिन लगभग 19,000 करोड़ का लोन लेकर किया गया, और इस साल 107 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। और जून की स्थिति, जून 2023 तक की स्थिति में एफसीआई ने लगभग 36 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। एफसीआई खरीदी जो करता है गुण दोष के आधार पे करता है, उसकी क्वालिटी के आधार पे करता है, जो घटत बढ़त होती है उस आधार पे करता है। तो इसकी जो अंतर की राशि है ये तो राज्य सरकार ने की है। इस साल भी लगभग राज्य सरकार को 12,000 करोड़ का इसमें व्यय हुआ किसानों को देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये इन्होंने 9 साल का आंकड़ा बताया है। और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है ये नहीं है कोई 2014 के बाद आई, ऐसा नहीं है। लगभग 97-98 से यही प्रक्रिया चल रही है। जब बीजेपी की सरकार रही, जब कांग्रेस की 10 साल यूपीए सरकार रही, अब अभी मान लीजिए तीसरे मोर्चे की सरकार भी रहती तो वो भी इसी प्रक्रिया के तहत लेती। और इसमें जनता को सीधा सीधा दिग्भ्रमित किया जा रहा है और गलत बयानबाजी की जा रही है कि इसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। भाई, इसमें जो 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जब 107 लाख मीट्रिक टन धान हमने किसानों को खरीदा, हमने किसानों को धान खरीदते समय ऐसा थोड़ी ना बोला कि भाई इसका पैसा हम बाद में देंगे, जब एफसीआई आपके धान की क्वालिटी चेक करेगा, ये करेगा। हमने तो जो हमारी निर्धारित दर है, बल्कि उसमें हमें गर्व है और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को भी गर्व होना चाहिए कि आज धान का जो मूल्य है पूरे देश में सबसे ज्यादा देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है। तो निश्चित रूप से हम अपनी बात पे कायम है। हमारे आला नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जो बात किया है वो सही कहा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है 100% धान की खरीदी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि 80%। जी। उन्होंने तो स्टेट के योगदान को माना है कि 20% जो है स्टेट का योगदान है। जी। तो स्टेट के योगदान को उन्होंने नकारा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं भी वही कह रहा हूँ संजय भाई कि जनता को भरमाने का प्रयास किया। नहीं, जनता को भरमाने का क्या प्रयास किया? उन्होंने साफ 80% की बात कही, तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं मानते? भाई, उन्होंने पूरे आंकड़े तो बताए नहीं। उन्होंने 80% बताया तो जनता तो ये सोच के चलेगी कि भाई ये इसका जो 80% पैसा है वो तो आप कहिए ना, आप कहिए तो जो 20% है वो हमारा है, तो झूठ बोलने वाली बात इसमें कहां से आ गई? आप कहिए, आप कह सकते हैं कि 20%। जी जी, डॉक्टर संजय शेखर। देखिए, इसमें जो है, देखिए समर्थन मूल्य का जितना पैसा है वो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार की तरफ से आता है। ठीक है। उसके बाद उसको प्रोक्योरमेंट के लिए जितना भी पैसा लगता है वो केंद्र सरकार देती है।
ठीक है, उस पे सुखद का पैसा देती है, और उसके बाद जो कस्टम मिलिंग होती है उसका भी पैसा देता है, ठीक है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देती है। बिल्कुल। मतलब पूरा मैकेनिज्म जो है उसका पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है एक एजेंसी के रूप में, और उसकी राशि लेती है। जी, ठीक है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है जी। जागृत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता सौरभ जागृत जी। जी, अभी डॉक्टर संजय भाई का बता रहे थे, मैं उन्हीं पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि बारदाने का मूल्य केंद्र सरकार 61 रुपए देती है, मंडी का शुल्क 41 रुपए देती है, लेबर चार्ज 9 रुपए देती है, 20 50 रुपए देती है, और मिलिंग चार्ज 10 रुपए देती है, प्रशासनिक व्यय 51 रुपए देती है। तो कुल मिला के 2400 रुपए प्रति क्विंटल दर के हिसाब से धान पे खर्च किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। परंतु मैं एक प्रश्न कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी तो मुफ्त कृषि ऋण 14% जो पहले था वो 0% किया गया था, है ना। और आज की जो कांग्रेस सरकार है जिसने 2 साल का बकाया बोनस राशि नहीं दिया, ऊपर से 1.5 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया, मंडी टैक्स माफ करने का जो वादा किया था आज तक वो वादा किया नहीं, ऊपर से वर्मी कंपोस्ट के नाम पे जनता को ठगा। तो झूठ बोलने का प्रयास तो सरकार कर रही है। ऐसा रहता तो मंडी टैक्स कम कर देते या फिर समाप्त कर देते जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा। इनकी सरकार तो घोषणा पत्र के वादे पर ही छत्तीसगढ़ में आई है जी। तो ये झूठ और सच्चाई की बात तो ये खुद करेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, लगभग 7,000 करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें भूपेश बघेल जी उप मुख्यमंत्री विजय बाबा जी खुद। उसके बाद ये खुद आकर बयान देते हैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। तो मुझे लगता है आपको याददाश्त थोड़ी अच्छी रखनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ और ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। चलिए, ठीक है, ठीक है। खान साहब देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो 7,500 करोड़ की जो घोषणाएं की है वो बहुत दूरगामी योजनाएं हैं। चाहे वो सड़क की योजनाएं रहे, चाहे तो संरचना विकास की योजनाएं रहे, मतलब 10-10, 15-15 साल में पूरी होगी। तात्कालिक और प्रत्यक्ष लाभ जो छत्तीसगढ़ की जनता, जो 5 साल बाद प्रधानमंत्री जी चुनावी वर्ष में आए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत उम्मीदें थी। तो ऐसा कोई उनकी घोषणाओं से ये दूरगामी वो चीज है। और इसमें से ज्यादातर मांगे और जो सड़कों की मांग है, इनके मंत्री जो नितिन गडकरी जी है पहले ही स्वीकृत कर चुके थे। प्रधानमंत्री जी ने आकर उसका शिलान्यास किया कि ठीक है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को कोई बहुत ज्यादा तत्कालिक लाभ हुआ इसमें कोई वो नहीं। बढ़ती महंगाई के ऊपर भी प्रधानमंत्री आप कर दीजिए ना, आप मंडी शुल्क माफ कीजिए, किसानों का माफ कर दीजिए। आपके को नहीं, आपके घोषणा पत्र में था ना ये, आप तात्कालिक लाभ दे दीजिए। देखिए, घोषणा पत्र में होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन किसानों को मैंने तो पहले 4 महीने बताया और रह कि गए। आज जो सबसे अधिक कीमत और जो सबसे अधिक राहत मिल रही है वो कांग्रेस सरकार में मिल रही है। हम तो केवल राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं है सर। माफ कीजिएगा सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में होगा तो उस पर बात होगी। होगा मतलब क्या? आपको पता नहीं है कि हमारे घोषणा पत्र में क्या था? देखिए, बहुत बड़ा घोषणा पत्र था और घोषणा पत्र के लगभग मतलब याद नहीं है। इतने वादे कर दिए कि याद ही नहीं है। अब उसको पूरा कैसे करेंगे आप ये बताइए। अभी सौरभ जागृत जी ने जी खान साहब कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए। 95% घोषणा पत्र के जो हमारी वादे थे वे लगभग जनता के हितों में पूरे हो चुके हैं। कैसे माने प्रतिशत में कैसे माने? भाई, आप कभी घोषणा पत्र के ऊपर अलग से बहस करा लीजिए, तब हम उसी का पार्ट है ना। आखिर मंडी शुल्क माफ करने की बात हुई थी और ये हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता है कह रहे हैं कि ये माफी नहीं की गई। किसानों के हितैषी हैं आप, किस तरह से मान लें हितैषी हैं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर चले गए, उन्होंने 80% की बात की,
हमने धान खरीदी में सहयोग किया। आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलकर चले गए, सारा तो हमने किया। किस तरह से आपकी बातों पे विश्वास कर लिया जाए? नकार के गया इसमें, जो राज्य सरकार की जो बातें थी उसको पूरा नकारा गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो के सर द्वारा। 20% आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी ने 80% की बात की, 20% हमारे राज्य का योगदान है। बताइए, इसको कहने में शर्म आती है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई शर्म की बात नहीं। हम हाँ, बहुत तो फख्र के साथ 20% आपका योगदान है, 20% का ही है, 80% उनका योगदान था। उन्होंने कहा 107 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा है। हाँ। और एफसीआई ने हमसे चावल जो खरीदा है वो 36 लाख मीट्रिक टन खरीदे। आप खुद समझदार, आप खुद आंकड़ा निकाल लीजिए। ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, धान खरीदी में जो छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी किसानों की है और छत्तीसगढ़ का जो टोटल वोटर है उसमें कहीं ना कहीं धान से 60 से 70% वोटर प्रभावित होता है, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो छत्तीसगढ़ में धान एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और इसको दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही ये दिखाने का प्रयास करना चाहती है कि धान की खरीदी हमारे ही माध्यम से होती है और हमारे ही माध्यम से हम किसान के सर्वाधिक हितैषी है। जबकि स्थिति ये है कि धान खरीदी में दोनों का योगदान है। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत कम योगदान इस रूप में राज्य सरकार का नकारा नहीं जा सकता कि व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर है। अन्य राज्यों में भी एफसीआई के माध्यम से दूसरे स्टेट धान की खरीदी करती है, लेकिन दूसरे स्टेट में इतना बेहतरीन व्यवस्था नहीं है जितनी आसानी तरीके से, जितने बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन होता है और किसानों का दाना दाना धान खरीदा जाता है। ये इसकी व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ में है, तो इसकी सराहना राज्य सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो जो छत्तीसगढ़ स्टेट और के खाते में जाती है और मुख्यमंत्री के खाते में जाती है, वो ये है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हर एक धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए सालाना उनको आदान सहायता दी जाती है, इनपुट क्रेडिट दिया जाता है। तो ये इनपुट क्रेडिट 100% राज्य शासन की तरफ से दिया जाता है। ये जो 9,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ जो है छत्तीसगढ़ के किसानों का, ये किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलता है। तो ये स्टेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और स्टेट इसको बड़े व्यापक पैमाने पर इसको प्रचारित कर सकती है और इसका लाभ लेगी और ले भी रही है और इसका लाभ उसको मिलेगा भी। और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो 9,000 रुपए का जो आदान है, कुल मिलाकर के 2500 रुपए प्रति कुंटल, और अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि 2800 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी। तो 2800 रुपए प्रति कुंटल का बीजेपी क्या जवाब देगी, ये एक बड़ा मसला है। और बीजेपी जब तक इसका जवाब नहीं देगी तब तक मुकाबला भी बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा जी। तो जवाब देना पड़ेगा। अगर 2800 रुपए प्रति कुंटल मिलेगा तो वो कांग्रेस की तरफ ही रहेगा, वो बीजेपी की तरफ जाएगा नहीं। जी बिल्कुल। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रही है कि धान खरीदी में 80% पैसा तो हम दे रहे हैं। जी ठीक है, और वह तो दोनों तरफ अर्ध सत्य है, दोनों तरफ अर्ध सत्य है जी। सौरभ जागृत जी, कैसे इस मामले को हैंडल बीजेपी करेगी? देखिए, रही 2800 की बात, तो 2400 तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। ये 400-500 रुपए जो ये दे रहे हैं वो भी टुकड़ों में किसानों को दिया जा रहा है। दूसरी बात, यदि भारतीय जनता पार्टी ने प्याज की बात की जाए तो 4 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदा गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत 40 लाख किसानों को लगभग 1800 करोड़ से अधिक भुगतान हो गया। यदि धान खरीदी की बात करें तो उसमें बारदाना बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है, जो कि 2 साल से लगभग कांग्रेस सरकार ने
बारदाना का जो पैसा है अभी तक नहीं मिला है किसानों को, जबकि केंद्र सरकार बारदाना का पैसा दे चुकी है। नहीं पता ये पैसा कहाँ गया। आज 2 साल से किसान मांग कर रहे हैं कि दाना दाना बारदाने जो है किसान त्रस्त थे, आज तक उनको 2 साल का बारदाना का पैसा ही नहीं मिला। ठीक है जी खान साहब, अब बारदाने पे बात आ गई। केंद्र सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन ये बारदाने के पैसे की बात अब आई है, इसका जवाब आप क्या देंगे? जल्दी से सर, हमारे पास समय नहीं है। देखिए, बारदाने जितनी रिक्वायरमेंट रहती है केंद्र सरकार द्वारा, उससे एक सिस्टम ही ऐसा है, धान की खरीदी जो नित्य हर वर्ष ज्यादा हो रही है, कम पड़ते हैं, राज्य सरकार को भी खरीदना पड़ता है। और आप इनसे भी इनके घोषणा पत्र के बारे में बोलिए कि जब इन्होंने चुनाव जीता था 2100 रुपए देने की घोषणा की थी, वो तो दिए नहीं। हमने किसानों को तो आते साथ कर्जा माफ किया, सबसे पहले जो इनके राज्य में आत्महत्या कर रहे थे किसान। तो किसानों को आज मैं फिर गर्व से कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऐसी है जो सरकार किसानों को उनकी मूल्य का सबसे अधिक लागत दे रही है, उनकी फसलों का अधिक लागत दे रही है। और इनकी जो मंशा अगर किसानों के प्रति इतनी रहती, तो पहले साल जब हमने 9,000 रुपए देने की घोषणा की थी, उसको अटकाने के लिए एफसीआई ने उस साल चावल खरीदने से ही मना कर दिया था। उस साल भी सरकार ने घाटा उठा के, कर्ज उठाकर, जिसका ब्याज भी सरकार द्वारा पटाया गया। तो ये किसान हितैषी होने का दावा ना करे तो बेहतर होगा। और आने वाले समय में जो किसान, जो यहाँ के लगभग 70% से अधिक है, उनको जो सुविधाएं, जो उनको उनकी फसल और पसीने और मेहनत का फल मिला है कांग्रेस की सरकार में, वो खुद ही तय कर देंगे कि उनका समर्थन किसके साथ है। ठीक है, ये तो वो खुद तय कर देंगे। डॉक्टर संजय शेखर, एक अंतिम सवाल आपसे, और हमें लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि क्या सच्चा है क्या झूठा है, लेकिन एक सवाल, ये 80 और 20% का जो रेशियो चल रहा है राज्य और केंद्र सरकार के बीच, इसे कब से माना जा सकता है? देखिए, ये शुरू से ही है। 2001-2002 में एफसीआई के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का करार हुआ था, तभी से ये सिस्टम चला आ रहा है और वो अनवरत चल रहा है। अभी तक उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है जी। और उसमें बीच में क्या हुआ कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की, तो केंद्र सरकार ने उसमें अरंगा लगाया और उस साल उसने कहा कि हम जो है केंद्रीय पूल में जो चावल लेते हैं उसको कम लेंगे, नहीं लेंगे, और उसने काफी कम लिया। तो बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाकी जो धान बचा उसको नीलामी की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ जी। लेकिन फिर अगले साल से फिर मुख्यमंत्री गए, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, और फिर जो है खाद्य मंत्री से मुलाकात हुई, फिर वो सिस्टम ठीक हो गया। और अभी करीब 70 से 80% धान का जो चावल है वो केंद्र सरकार ले रही है और उसका पूरा पैसा राज्य को भुगतान कर रही है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और उन्होंने आंकड़े भी बताए, और केवल यहाँ आंकड़े नहीं, राज्य सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार से 65,000 करोड़ रुपए हमें मिले हैं। तो सच्चाई सबको पता है, लेकिन राजनीति है, राजनीति सब करेंगे, क्योंकि धान के किसान जो है वो छत्तीसगढ़ में सत्ता का निर्धारण करते हैं। तो धान के किसान पर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर जी, बीजेपी की भी नजर है और कांग्रेस की भी नजर है, इसलिए ये सच्चे और झूठे का बयान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। प्रधानमंत्री ने क्या सचमुच झूठ बोला, ये आप तय कीजिए, और राज्य सरकार में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से क्या सच बोला या झूठ बोला, ये भी आप तय कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान के किसान ही सत्ता का निर्धारण करते हैं और इसीलिए ये सच्चा और झूठे का खेल जारी है। तो अब आप ये तय कीजिए कि कौन सच्चा और कौन है झूठा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।